साथियों नमस्कार। साथियों, समस्त होमगार्ड जवानों को, गृह रक्षी जवानों को, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, वैसे तो अभी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कहा था 4 महीने का, तो उस पर सबकी नज़र बन रही है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, स्टेट होमगार्ड हो, केंद्र शासित होमगार्ड हो, विंग होमगार्ड हो, अगर भाई 4 महीने में होमगार्ड चार्टर में बदलाव करेंगे तो साथियों बहुत अच्छी बात है। ये 22-23 अक्टूबर की बात है। तो अभी मुझे लग रहा है कि भाई 4 महीने अभी मार्च तक हो ही जाएंगे। तो अभी तक तो कोई इसमें चर्चा नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी दिन चलेगा संसद। तो सभी लोग ध्यान रखना, और जिसको भी कोई समाचार प्राप्त हो तो कृपया करके व्हाट्सएप पर ज़रूर डालना। साथियों, चार्टर की बात ज़रूरी है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का चार्टर अनुच्छेद 13(1) की भी ज़रूरी है, और आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक जो आपके ऊपर लगाया है मध्य प्रांत एवं बरार में, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 संस्था चल रही थी भारतवर्ष में। और हम तो सरकार से ये कहते हैं, जब सब कानून अंग्रेज़ों के लाकर यहाँ लगाए गए हैं, तो आज़ाद होने पर इनको भी अर्धसैनिक का दर्जा दिया जाए। सशस्त्र हैं, काफ़ी लड़ाई लड़ी है। तो साथियों, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये 2-3 चीज़ जो बताई इसे उन पे ध्यान रखना। और कहीं चर्चा ऐसा भी हो सकता है किसी के पास भी ये आए तो ज़रूर बताना। और हम तो सरकार से ये बार बार ये कहना चाह रहे हैं, अब दोनों सरकारों के बीच में होमगार्ड, बंधुआ मजदूर, दलित बना रखे हैं। दलित का मतलब विचार अपना रख ही नहीं सकते। और वैसे माननीय भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भाई महिलाओं को बहुत सुविधा मिली है, लेकिन जो महिला नगर सैनिक होमगार्ड में है उनको क्या सुविधा दिया। और मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कभी न कभी तो होमगार्ड संस्था, नगर सैनिक संस्था से भी बात करनी चाहिए। हमने कई बार पत्र लिख के भी दिया है। तो साथियों, ये भी कहना चाह रहे हैं हम, अब जैसे आपने बताया, या तो हमें जब केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, तो माननीय भारत सरकार तो एक रूल बना सकती है। ये दोहरी नीति है, केंद्र सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार का अधिकार है। तो इसमें हम पिस रहे हैं, जैसे चना घुन में पिसता है ना, ऐसे हम पिस रहे हैं। हम कहें तो किसको कहें, क्या शिकायत करें। हमें तो ऐसा है अस्थाई। हम कई अधिकारियों से, जिला कमांडेंटों से अधिकारियों से बात हुई, प्रश्न किए, तो उन्होंने कहा आप तो अस्थाई हो, संशय हो, आप हो क्या, कुछ नहीं हो। हमने कहा जी, भारत का सर्वोपरि संविधान है, तो हमें संविधान से असंवैधानिक क्यों बढ़ाया गया 1940 में। अंग्रेजों के टाइम में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना, वो सब बात हम आपको भी अवगत करा चुके हैं, सरकार को भी अवगत करा चुके हैं। और साथियों, आपको बार बार भी बताया जा रहा है, ये विश्वास करो, अगर संशय कोई संस्था नहीं होती, होमगार्ड वॉलंटियर कोई संस्था नहीं होती। ये तो आपको गुमराह किया जा रहा है। जैसे माननीय
गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई समाज सेवक को हम ऐसे करेंगे तो उसका मूल भाव बदल जाएगा, ऐसे करेंगे तो वो हो जाएगा। तो क्या हम माननीय गृह मंत्री जी से अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं? क्या स्वयं सेवक हम ही हैं भारतवर्ष में? यही समझता है और कोई समझता नहीं है। तो इस तरह की जो बात है वो हम कई बार लिख के भी दिया है, और हमने ये भी बताया है, और ये प्रमाण भी हमारे पास है। होम गार्ड बिल 1961, होम गार्ड एक्ट 1961, होम गार्ड बिल 1965, होम गार्ड नियम 1969, ये सब नकल ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 के पास प्रमाण सहित है और भारत सरकार के हस्ताक्षर है, सील लगी हुई है। तो इन पे ही संशोधन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात होगी। और माननीय गृह मंत्री जी, अगर हमें संवैधानिक बना दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। असंवैधानिक बनाया गया हमें 1940 में, 1947 में। वो सब रिकॉर्ड हमने आपके पास, भारत सरकार के पास भेज रखा है, और फिर भी हम एक ज्ञापन कोशिश कर रहे हैं। अगर ये जो अधिवेशन चलेगा इसमें मंजूरी लेके अब हम एक ज्ञापन भेजना चाह रहे हैं। एक हमने दे दिया, अंग्रेजों का जो हमारे ऊपर जो भी था वो दे चुके। अब हम चाहते हैं जो छूट गया वो, और आज़ाद भारत का भी एक समस्या अपनी होम गार्ड की, नगर सैनिक की, जो भी समस्या है वो लिख के भेजें। और ये तो आपको पता है, ये साथियों, हाथ जोड़ के भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, राज्य सरकार से निवेदन अपील करता हूँ। अब ये तो हमें पता है कि सरकार जब भी चाहे, जब चाहे जब भी कानून बदल देती है। और ये आपने देखा भी होगा, अपने राजपत्र देखो, नोटिफिकेशन देखो, जब भी कोई अच्छा कानून हमारे लिए आएगा तो शक्तियाँ का प्रयोग किया जाता है। किस शक्तियाँ का? महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ का प्रयोग, महामहिम राज्यपाल शक्तियाँ का प्रयोग, महामहिम उपराज्यपाल की शक्तियाँ का प्रयोग। जब भी आप जितने भी हैं, हमने दिल्ली के बहुत से राजपत्र देखे, 1959 से 2007-8 तक एक भी राजपत्र नहीं, ना नोटिफिकेशन नहीं। और 2008 के बाद और आज तक हर साल राजपत्र नोटिफिकेशन, हर साल इनका बदलना, शक्तियाँ हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। तो ये जो शक्तियाँ हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की, महामहिम उपराज्यपाल जी महोदय जी, महामहिम राज्यपाल महोदय जी, जो बार बार जैसे 1963 में शक्तियाँ लगाकर हमारी पेंशन बंद करी, तो वो भी रिकॉर्ड है हमारे पास। माननीय केंद्र सरकार को 14 मई 1953 में महाराष्ट्र प्रदेश में जो नोटिफिकेशन भेजा बनाकर, सबसे अहम बात तो वहाँ से ही चली है भाई। 1946, 1947 ये तो आपको बता ही दिया हमने। 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा, ये भी आपको हमने बताया है। उसके बाद हमने बताया है संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 13(1), ये भी हमने आपको बता दिया है। काफ़ी चीज़ हमने आपको, जो हम स्वयंसेवक बनाए गए हैं, उनमें अवगत करा दिया गया है। और भारत सरकार को कोई ऐसे दस्तावेज है जो हमने नहीं भेजा है। और माननीय गृह मंत्री या गृह मंत्रालय को जो 2015 में चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, आसाम, 5 जिले और भी,
तो वो सब माननीय गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा परमानेंट हुए। वो हमने आपको 3 नकल दिखाया था। आज का ऑपरेशन ठीक होने के बाद हम सरकार को भेज रखा है, उसकी हम डेट बताएंगे, और जो पत्रांक संख्या वो भी हम आपको बताएंगे। सरकार को सब कुछ हमें भेज रखा है, चाहे तो, नहीं चाहे तो। साहब अपना संघर्ष, सभी साथियों को हाथ जोड़ कर कहता हूँ, अपना संघर्ष चालू रखो, एक दूसरे से बहुत प्यार करो, सबसे बात करो, सबका फ़ोन उठाओ, एक दूसरे से जो भी थोड़ी बहुत मान ले नाराज़गी है वो ख़त्म करो, और अपना लालच, पद का, पैसों का, लेन देन का, मान बढ़ाई का, ये सब खत्म कर दो। अगर आपको समसेवक शब्द समाप्त करवाना है और संघर्ष करना है, और ये चाहते हो अगवे हमें ये संस्था में कुछ ना कुछ करना है, आप बंधुआ मजदूर हो, शोषित पीड़ित हो। शोषित पीड़ित क्यों कहते हैं? आपको जो उठाए, चपरासी का काम करे, पीए का काम करे, अपने घरेलू काम कराए, अपनी लैट्रिन साफ करवाए, झाड़ू लगवाए, ऑफिस में काम करवाए, खाना बनवाए, वो शोषित पीड़ित ही है, और है क्या? और ना करे तो फिर पुलिस इनके अंडर में है, पुलिस को शिकायत करके आपको नौकरी से निकाल देंगे। मालिक तो माननीय पुलिस अधिकारी है, ऊपर भाई जो सरकार है वो उनकी सुनता है, हमारी बात तो सीधा नहीं सुनते हैं। धारा 4 में देखो, आपकी जो भी शिकायत है वो माननीय पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी के थ्रू सुनते हैं, हमारी सीधी नहीं सुनी जाए, ये भी आपको ध्यान करना होगा। और आपको पता भी है उसका पूरा एक्ट जो बना हुआ है, आप पूरा एक्ट देखो, पूरा एक्ट पढ़ो, उसमें बिंदु 15 है और 16 नियम के है, 15 वैसे है, और फिर इन्हें घटाए बढ़ाए 20 करे, 22 करे, 28 करे, 30 करे, जो भी किए वो इन्होंने अपनी सरकार ने, महामहिम राष्ट्रपति ने, माननीय भारत सरकार ने, माननीय आईपीएस पुलिस अधिकारियों ने अपने अधिकार से कम बत्ती बना दिए गए, जो भी चाहे वो बनाए हैं, लेकिन शुरू के आपके नियम नागपुर से ले आए हैं, हस्ताक्षर है, छपाई है, सब कुछ बना हुआ है। तो साथियों ये कह रहे हैं, सरकार के पास शक्तियाँ होती है। जब मैं अन्ना हजारे के उसमें चंद्रसाल स्टेडियम बनता, जब भी अन्ना जी ने कहा था सरकार के लंबे हाथ होते हैं, सरकार चाहे कुछ भी कर सकता है। तो साथियों सरकार शक्तियाँ लगा कर शक्तियाँ पे शक्तियाँ दिल्ली का कितना बुरा हाल बना दिया, और स्टेटों का बुरा हाल बना दिया। तो साथियों कोई भी गलती हो क्षमा चाहता हूँ। ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक ज्ञापन बनाने की तैयारी करें जो जंतर मंतर से दिया जा सके, ये आपसे मुझे आशा है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। ज्ञापन जरूर बनाओ, जरूर से जरूर जंतर मंतर से दिया जाए। धन्यवाद।